हेलो हेलो, राजन जी बात कर रहे थे? राजन रंधावा? यस। राजन रंधावा जी, पेमेंट कब कर रहे हैं? गो टू कैश से बात कर रही हूँ मैं। पेमेंट भी करना है या नहीं करना है? जहाँ से पैसा लिया था ना, ऑनलाइन पेमेंट लिया था आपने। कौन सी ऐप? गो टू कैश। गो टू कैश। क्या बोलो जरा। दे रहा होगा क्या सर? दे रहे होगा क्या? ऊंचा बोलता रही हूँ, थोड़ा कान साफ कर लीजिए। यहाँ पे आजू बाजू शोर बड़ा पड़ रहा है, आप आजू बाजू साफ कर लीजिए। तो आजू बाजू की बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही, साफ आप मेरी बातों पे ध्यान दीजिए ना। वहाँ क्यों कान लगा रहे हैं? हाँ, कौन सी ऐप से लोन लिया था? से बात कर रही हूँ सर, 4 बार बोल दिया अभी के अभी। अब फिर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, तो आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, ठीक है ना? मेरी आवाज सही है? हजारों कस्टमर से बात करती है या बैठी बैठी, या आप अकेले से बात नहीं करते? हाँ जी, बोलिए। पेमेंट का बताइए आपको। कौन सी ऐप? पेमेंट गो टू कैश, जहाँ से हाथ दोनों हाथ से पेमेंट लिया था ना आपने। नहीं मैडम, दोनों हाथ से पेमेंट नहीं लिया था। पेमेंट तो मोबाइल में आया था। हाँ, पेमेंट मोबाइल में आया था, बैंक में आया था, पड़ोसी के घर आया था, मुझे कोई मतलब नहीं, बट पेमेंट तो बताइए, पेमेंट कैसे कर रहे हैं? नहीं, आपने बोला ना दोनों हाथ से पेमेंट लिया था। हाथ में तो पेमेंट किसी ने दिया ही नहीं मेरे को। मैंने इसलिए बोला आपको ऐसा क्योंकि आपको आवाज नहीं आ रही थी ना मेरी। अब आ रही है। अब आ रही है ना? चलो ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है, तब बता दीजिए सर पेमेंट कब कर रहे हैं? 10 मार्च का पेमेंट का बोला था आपने मुझे, एंड 1 मार्च के दिन बात हुई थी आपसे। या 24 मार्च हो गई है, तो बताइए पेमेंट कब तक कर रहे हैं आप? 2 तारीख को। 2 तारीख क्यों? आज पेमेंट कीजिए ना सर। लॉकडाउन लग गया मैडम। कहाँ से लॉकडाउन लग गया है? आपके मन से? पंजाब में। कहीं नहीं लगा है पंजाब में लॉकडाउन, ठीक है ना? आप तो पेमेंट कर दीजिए मुझे, घर बैठे बैठे भी पेमेंट हो जाएगा आपका। घर बैठे बैठे आप 1 तारीख तक खाएंगे कि आपको पैसा देंगे, पहले ये बताओ। अरे तो खाए आप, वो तो सब दे देंगे। लॉकडाउन लग गया है ना, तो लॉकडाउन में देते हैं लोगों को खाने के लिए, कोई मरता नहीं है भूखा। पेमेंट कर दीजिए आप तो मुझे, ठीक है ना? लॉकडाउन को पहले का पेमेंट ले रखा है आपने, लॉकडाउन अभी अभी लगा है, ठीक है ना? और कोई लॉकडाउन नहीं लगा है आपके एरिया में। नहीं, देखो आप चेक करो, खबरें देखो आप। वो तो मैं चेक कर रही हूँ, अभी एक पंजाब वाले ने पेमेंट किया है, ठीक है ना? तो मुझे मत उल्लू बनाइए आपके लिए। तो आप तो मुझे पेमेंट कर दीजिए सर। ये तो मैं अभी 2-4 रेफरेंसेस को कॉल किया ना मैंने, तो सारा पेमेंट आ जाएगा, लॉकडाउन भी निकल जाएगा। तो कर लो सर, कर लो मैडम, कर लो। हमें धमकी मत दो, जिसको फोन करना कर लो। मेरे को फोन ना आज के बाद करना। आप मेरे रिलेटिव को फोन करो, उनसे पैसे ले लो, ठीक है? मेरे को ना करना आज के बाद। तो ले लो पैसा तो आपने लिया था ना रंधावा जी, पैसा आपने लिया था या आपके रिलेटिव ने पैसा लिया था? तो फिर ये धमकी क्यों दे रहे हो कि हम आपके रिलेटिव को कॉल करेंगे? पैसा मैंने लिया था तो मेरे से बात करो ना। रिलेटिव को क्यों बीच में घसीट रहे हो? अगर रिलेटिव को फोन करके पैसा लेना तो रिलेटिव को फोन करके मैडम पैसा ले लो। ये धमकी आपके उधर चलती होगी, हमारे पंजाब में नहीं चलती। तो जाइए, कितना बोलते हैं आप? जैसा बोलोगे मैडम, जैसी कुएं में ईंट डालोगे वैसी आवाज आएगी। ये आप रिश्तेदारों को ये बात बूत कर रहे हो। बोल कहाँ से रहे हो पहले आप ये बताओ मेरे को। पंजाब से बात कर रही हो, बताइए। नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हो? पंजाब से बोल रहे हो तो करो पंजाबी में बात, अभी तुम्हारा पता लग जाता है कितनी पंजाब से बात कर रहे हो। कितों गल कर दी भेजे मैडम जी? अरे सर जी, आप तो खुद ही पेमेंट कर दीजिए हमारा, ठीक है ना? मैडम जी, तेरी जगह तो गल कर दे भेजे। आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए, मुझे पंजाबी मत सिखाइए, ठीक है ना? पंजाबी आप बोल रहे हो कि मैं पंजाब से बात कर रही हूँ, तो फिर पंजाबी में बात कीजिए। नंबर आ रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश का। आपको मैंने जब 3 बार बोल दिया कि मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, तो आप मुझे 3-4 बार क्यों बोल रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आपने बोला मैडम जी कि मैंने कहा पेमेंट इस तरीके होगी। आपने बोला था सर कि मैं 10 तारीख को पेमेंट करूंगा। आपने पेमेंट क्यों नहीं करा ये बताइए? आज 24 मार्च हो गई है, आपने पेमेंट तो कोई ठिकाना नहीं है आपका, और फालतू बात करवा लो आपसे। फालतू बात तो आप कर रहे हो। जब मैंने आपको बोला कि पेमेंट पहली को दूंगा, तो आप बोल रहे हो कि रिलेटिव को फोन करेंगे, तो मैंने कहा रिलेटिव को कर लो।
आपने बोला पैसा आपने लिया था, रिलेटिव ने लिया था, तो फिर रिलेटिव को बीच में मत घुसेड़ो मैडम। अगर रिलेटिव को करके पैसा लेना है तो ले लो। झूठा कमिटमेंट क्यों देते हो? झूठा कमिटमेंट क्यों देते हो जब 5,000 रुपए नहीं भरना है तो? मैंने कमिटमेंट आपको दिया था, तो आपको बोला था ना मोबाइल पे कि दे देंगे, हमने कोई स्टाम्प पे लिख को तो दिया नहीं। कब देंगे बताइए ना। 10 तारीख निकल गई आपकी, कब देंगे? आज आपको 14 दिन हो गए, आपको कमिटमेंट दिए, आपका अभी तक पेमेंट नहीं आया और मुझे सिखा रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो गलती खुद करते हैं, झूठ खुद बोलते हैं, नाम मेरा ले रहे हैं मतलब। नहीं आप जो बोल रहे थे कि पेमेंट, मैंने कहा कि पहली को मिलेगी, आपने कहा कि पेमेंट चाहिए आज, नहीं दोगे तो रिलेटिव को फोन करेंगे। मैंने आपको बोला कि कर लो। आज बोला है सर मैंने, ठीक है ना। उस टाइम नहीं बोला था, उस टाइम आपसे प्यार से बात की थी, बट आप प्यार से बात करने वाले कस्टमरों में से नहीं है, ठीक है ना। आप प्यार की भाषा नहीं समझते, आप खुद मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे उस दिन, याद आया कुछ? मैंने तो आपको उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोला मैडम, ना मैं लेडी से उल्टी सीधी बात करता हूँ। इतनी तो आती है मुझे पंजाबी, ठीक है ना, समझ में आता है सामने वाला क्या बोलता है, बट मुझे इतना एक्सेस नहीं है कि मैं आपको इतना सब कुछ बोलूं। पर फिर भी आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए सर। देखिए मुझे आपसे इतना कुछ बोलना में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए। आपने मुझे पेमेंट का कमिटमेंट किया था, बट आपने पेमेंट नहीं किया, क्यों नहीं किया ये बताइए। प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको ये बताइए। पैसा है नहीं मैडम, प्रॉब्लम ये आ रही, पैसा नहीं है। कब से नहीं है आपके पास पैसा कब से नहीं है बताइए। कब से लोन लिया है आपने ये बताइए। अब इतना तो याद है मैडम, लोन लिए मैं बताती ना आपने कि कब पैसा लिया था। आपने नवंबर में पैसा लिया था सर, 17 नवंबर को, और अब मार्च चल रहा है, अभी तक आपको हमने पैसा नहीं दिया। 114 दिन हो गए आपको, 14-15 दिन पैसा लिया। एंड उससे पहले भी ऐसा भी नहीं है कि अभी मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, पहले भी मैंने आपसे बात की है, ठीक है ना। कंटिन्यू आपके पास कॉल आते हैं, आप बोलते हैं कि सर मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है ना। आप पेमेंट नहीं करते सर, झूठ बोल जाते हैं, झूठा कमिटमेंट देते हैं हमको। तो क्या ये बताइए, सही है क्या ये? चलो पहली तारीख को दे देंगे मैडम। सॉरी सर, पहली तारीख को क्यों? 1 मार्च के दिन बात हुई थी, आपने क्या बोला? मैडम 10 मार्च को हो जाएगा, आपकी बात मानी ना मैंने। 10 मार्च से पहले एक भी बार आपके पास कॉल आया क्या? आया भी था तो कंफर्मेशन कॉल आया था, ठीक है सर। तो आज नहीं पता, आज मुझे पेमेंट चाहिए आपसे कैसे भी, ठीक है। मैंने आपसे उस टाइम बात भी मानी थी रंधावा जी कि हाँ ठीक है तो 10 तारीख के दिन पेमेंट कर देंगे, तो मैंने आपको कॉल नहीं किया था ना, बीच में कॉल किया था, वो भी कंफर्मेशन कॉल था, राइट रंधावा जी? तो फिर आप पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही है? आज आपको 14 दिन हो गए, 24 दिन हो गए सर, अभी तक पेमेंट नहीं आया आपका। कमिटमेंट दिए 14 दिन हो गए, आपने अभी तक पेमेंट नहीं करते, ना फोन अटेंड करते हैं आप। चलो पहली को, जब इतने दिन निकल गए, पहली तक वेट कर लो। इसलिए सर पहली तक क्यों? ऐसा मैं अपने घर बैठ के थोड़ी नहीं कॉल ले रही हूँ, या मेरा पैसा थोड़ी नहीं है जो आप मुझे डेट पे डेट दे रहे। कंपनी का पैसा है ना सर, मेरा पैसा होता तो मैं भी एक बार सोचती कि हाँ चलो ठीक है प्रॉब्लम है, बट यहाँ थोड़ी नहीं मेरी कोई प्रॉब्लम समझेगा या आपकी समझेगा। तब से तो समझ रहे हैं सर आपकी प्रॉब्लम हम। रंधावा जी कुछ बोले थे? मैडम लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे, घर से बाहर निकल नहीं सकते, पेमेंट कैसे करें? अच्छा, इतना तो लॉकडाउन नहीं लगा है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है ना। आप किसी साइबर कैफे को जानते होंगे, उनका नंबर होगा, तो उनसे बोल दीजिए भाई मेरा पेमेंट करवा दे। आप घर से जा ही क्यों रहे? ऑनलाइन पेमेंट करवाना है ना आपको। तो मैडम उसको पैसे दूंगा साइबर कैफे वाले को, उसकी दुकान खुली होगी तभी होगा ना। तो क्यों नहीं खुली होगी उसकी दुकान? ऑब्वियसली खुली होगी दुकान उसकी। और मुझे जहाँ तक पता है कि पंजाब में कोई इतना कोरोना तो नहीं हो रहा है सर, मैं भी न्यूज देखती हूँ कोई। देखो मैडम कल का लॉकडाउन लग गया पंजाब में, तो पंजाब में कभी लॉकडाउन लगा भी है तो इतना कोई कड़क लॉकडाउन नहीं है। इतना तो होगा कि आप बाहर थोड़ी बहुत देर जा सकते कुछ काम के लिए, अर्जेंट काम के लिए, ठीक है ना। तो यदि पुलिस वाले ने यदि आपको पकड़ भी लिया रास्ते में कि भाई क्यों जा रहा है, तो बोल देना कंपनी का पैसा था, पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैडम पेमेंट करूंगा कहाँ पे? दुकानें ही बंद है, साइबर कैफे पे कहाँ से करूंगा? फोन पे, आप फोन पे गूगल पे तो चलाते होंगे ना। पैसे नहीं है ना अकाउंट में। क्यों नहीं है सर? फिर आपने मुझे 10 तारीख का कमिटमेंट क्यों दिया था रंधावा जी ये बताइए। 10 को पेमेंट आनी थी ना। अच्छा, तो फिर पेमेंट कहाँ रुक गई आपकी? वो हरबंस की डेथ हो गई थी। अच्छा सर,
जमाने के एक्सक्यूज है आपके पास, पर यूँ नहीं कि पेमेंट कर दें आप। मेरे पिताजी की उम्र के आप मुझे आपसे इतना सब कुछ बोलने में शर्म आ रही है। मतलब अच्छा लग रहा है कि आपको पैसों के लिए, जरा से पैसों के लिए कॉल कर रही हूँ सर। मैडम अब आपको बोला था, अब आप बात समझ नहीं रहे तो मैं क्या करूँ अब? सर मैं क्या समझो, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं रंधावा जी। मतलब कब से कॉल कर रही हूँ मैं आपको, एक महीना 24 दिन हो गए सर। 24 दिन तो मुझे होगा आपको कॉल करते करते आज प्रॉपरली। और सर आप बोल रहे थे पंजाब का अभी पेमेंट आया मेरे हैंड में। पंजाब में एक पंजाब का बंदा था, उसने पेमेंट किया। उसके अकाउंट में पैसे होंगे ना, मेरी बात सुनिए ना, आप ऐसा कीजिए अपने फ्रेंड वगैरह के थ्रू पेमेंट ले लीजिए अपने अकाउंट में और फिर उनको बाद में दे दीजिएगा। आप पेमेंट देखिए सर, आपको करना रहेगा आज, नहीं तो कल को करना रहेगा। अच्छा लगेगा सर, डेली बेस पे कॉल आएंगे आपके पास पेमेंट के लिए। तो चलो मैडम देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मेरी बात सुनिए रंधावा जी, मेरी बात सुनिए। देखिए सर रंधावा जी, हेलो रंधावा जी, देखिए आपका 5,000 रुपये का लोन है राइट, एंड आपका टोटल चार्ज हो गया 10,966 रुपये। तो यदि आप आज पेमेंट करते हैं ना, तो जो ये 10,966 रुपये लगे ना आपके ऊपर चार्जेस किए, मैं हटवा दूंगी सर। तो आपको एक फुल पेमेंट करना ही रहेगा सर। एक बिना चार्जेस से आपका पेमेंट क्लोज हो जाएगी, मतलब फाइन। मेरी बात सुनिए, आज की डेट में आप कितना पेमेंट कर सकते हैं बताइए आप। देखता हूँ मैडम, कुछ सोचता हूँ अब। मेरी बात तो सुनिए सर, सोचने का टाइम नहीं है, आप करने का टाइम है। सोच तो आप 24 दिन से ही रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप थोड़ा सा मैं जैसा बोल रहे हैं ना, तो वैसा कीजिए तो शायद कुछ फायदा हो जाए आपको। ठीक है, बोलिए कैसा करें? तो कैसा क्या करें आप मुझे बताइए, आज की डेट में आप कितना पेमेंट कर सकते हैं बताइए। अब तो देखता हूँ, पता करता हूँ किसी से, जितना भी इंतजाम हो गया कर आपको दूंगा। पता तो होगा ना कि आपके अकाउंट में कितना पड़ा है या कितना नहीं है सर। रंधावन जी ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं होगा जी। अकाउंट में तो है नहीं, 197 रुपये है अकाउंट में, 197। अच्छा 197 रुपीज आपके अकाउंट में। तो आप ऐसा कीजिए, अपने फादर से ले लीजिए या अपने वाइफ से ले लीजिए या अपने किसी भाई से ले लीजिए, दोस्त से ले लीजिए। देखिए यदि आप आज पेमेंट कर देंगे ना, तो जो आपकी 10,966 रुपए की जो फाइल है, ये 6,000 रुपए में क्लोज हो जाएगी रंधावा जी। प्रॉफिट है आपके लिए जी। आप मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको रंधावा जी? हाँ जी आ रहा मैडम, आ रहा। 10,966 रुपए ही आपको फुल पेमेंट नहीं करना रहेगा। एंड मुझे मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जब अपनी बात हुई थी फर्स्ट टाइम तो आपने मुझे फुल पेमेंट का बोला था, ठीक है ना? ठीक है। तो फुल पेमेंट तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि आप कर पाएंगे, और इतना जितना लेट करेंगे उतने 10,966 रुपए और चार्जेस आपके ऊपर बढ़ेंगे। बट यदि आप आज पेमेंट करते हैं ना, तो आपके 6,000 रुपए में फाइल क्लोज हो जाएगी सर रंधावा जी। ठीक है मैडम। तो आप कोशिश कीजिए, अपने फ्रेंड वगैरह किसी से भी अरेंज कर लीजिए, हो जाएगा 6,000 रुपए। यदि और कम होगा 6,000 रुपए से तो मैं अपने हैंड से और कम करवा दूंगी, बाकी आप 6,000 रुपए का तो इंतजाम करिए सर कहीं से। एंड आपको देख के लगता है कि सर मार्केट में आपकी बहुत वैल्यू है सर, शक्ल से अच्छे घर के बंदे लग रहे हैं आप, मेरे फादर की एज के, तो ऑब्वियसली आपको पैसा मिल जाएगा मार्केट से भी आप अरेंज करेंगे। ओके सर? ओके मैडम। रंधावा जी, तो फिर आप मुझे बताइए आज कर रहे हैं आप पेमेंट? हाँ मैडम, मैं कोशिश पूरी करूँगा। जी सर, मैंने कहा मैडम कोशिश पूरी करूँगा। कोशिश पूरी कीजिए सर, एंड अरेंज कर लीजिए कहीं से भी। एंड दूसरी बात कि आज यदि करेंगे तो देखिए प्रॉफिट है। एंड यदि आप माउंटिकल फाइनेंशियल से जैसे गो टू कैश है, इससे आप इससे ज्यादा का भी कभी पेमेंट लेंगे एज ए फ्यूचर, तो आपको इससे ज्यादा का भी अमाउंट मिलेगा, क्योंकि अभी ऑफर चल रहे हैं, आपको भी पता है मार्च एंडिंग है, तो अब इसमें ऑफर तो है सर। तो आप चाहते हैं कि आपको इससे ज्यादा का अमाउंट मिले, तो आप जल्द से जल्द यह फाइल क्लोज करवा दीजिए सर, ठीक है ना रंधावा जी? ठीक है मैडम, ठीक है। तो फिर आप मुझे बताइए, मैं आपको कॉल करूंगी तो आप प्लीज मेरा कॉल अटेंड करेंगे ना? बिल्कुल करिए सर। एंड आपकी का प्रॉफिट है इसमें, क्योंकि आप पेमेंट करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज होगी एंड आपको दिक्कत नहीं आएगी एज ए फ्यूचर। एंड गो टू कैश का इससे अच्छा अमाउंट ले सकते हैं। फायदा आपकी का
में फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके ठीक है, तो मैं आपको फिर कितने बजे कॉल करूँ ये बताइए आप मुझे। 6 बजे कर लेना मैडम। 3 बजे ना? 6 बजे। कितनी बजे सर? 6 बजे 6 बजे। सॉरी सर, 6 बजे तो मेरा ऑफिस ही क्लोज हो जाएगा। 5 बजे तो 6 बजे कैसे कॉल करूंगी मैं आपको, ये बताइए आप। 5 बजे कर लेना मैडम। 5 बजे ठीक है, 5 बजे कर लूंगी। बट अपने जो भी कांटेक्ट में है जिनका आपको लग सकता है कि हाँ ये मुझे पैसा दे सकता है 48 से 72 घंटे के लिए ले लीजिए। वापिस यहाँ से आपकी फाइल क्लोज जाएगी तो वापिस आप गो टू कैश का पेमेंट लेके उनको दे दीजिएगा सर। सिंपल से रंधावा जी। ठीक है मैडम, ऐसे ही करते हैं। देखिए रंधावा जी, मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए, यदि आपने इसमें से एक भी यूज कर लिया ना तो आपका पेमेंट भी फाइल भी क्लोज हो जाएगी एंड दूसरा अमाउंट भी आप ले सकते हैं। जिससे आप पैसा लेंगे उसको आप पैसा भी दे सकते हैं, बाकी का जो बचे वो आप रख लीजिएगा। सिंपल, ठीक है ना? एंड ठीक है, तो मैं आपको 5 बजे कॉल करती हूँ। एक और क्वेश्चन है आपसे कि माउंट सीधा फाइनेंशियल का जो येस बैंक का अकाउंट नंबर है वो है आपके पास? है ना? तो आप उसी में पेमेंट कीजिएगा। मैं आपको एक बार और कॉल करूंगी 5 बजे। ओके प्लीज आप मेरा 1 टाइम में कॉल जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके ओके रंधावा जी, थैंक यू सो मच। एंड आप प्लीज पेमेंट जरूर अरेंज कीजिए। ओके मैं 5 बजे कॉल करूँगी। ओके रंधावा, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून मैम। क्या मेरी बात में सर रंधावा जी हो रही हैं? हाँ जी। सर मैं ज्योति बात कर रही हूँ, 10 मनी के आप तक क्रेडिट एडवाइजर। हाँ जी। जी सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। ओके जी सर, मैं आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली सेफ रहे होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। हाँ जी। सर मैं आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली सेफ रहे होंगे इस पैंडेमिक सिचुएशन में। हाँ। जी सर, ये कॉल आपकी लोन की रिगार्डिंग किया गया है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपका एक लोन चल रहा है जस्ट मनी पे। आपकी जो लोन आईडी है 0753 लास्ट के 4 डिजिट है। इसका अमाउंट आपने 756 पे से पे नहीं किया है। सर रीजन बता सकते हैं पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? करवा देंगे अब मैडम, इस बार करवा देंगे। सर कब कराएंगे आप बताइए? आप इतने डेट से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आपने जो लास्ट पेमेंट किया था 2020 में फरवरी में किया था, उसके बाद से आपने कोई सिंगल पेमेंट नहीं की। बस फिर वो आपको मालूम है कोरोना कराना आ गया था, बस उसी में लगे रहे। सर कोरोना आ गया था, बात समझते हैं, लेकिन सर आपने लोन लिया था, कुछ तो सोचा होगा ना सर कि आपने लोन लेंगे तो आप कैसे पेमेंट करेंगे, वो तो सोचा था, लेकिन अब ये थोड़ी पता था कि कोरोना आ जाएगा। फिर कोरोना आया लेकिन बाद में गया भी, फिर सब थोड़ा ठीक होने लगा, फिर दोबारा आया, फिर ठीक हो गया। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है ना कि सारी चीजें रुक गई। सारी चीजें तो उसी साइकिल में चल गई ना सर। जी सर, तो बताइए क्या हुआ ऐसा कि आप मतलब क्या करते हैं जो नहीं कर पाया पेमेंट? बस इसीलिए वो आपको मालूम है, फिर वो हरबंश की भी डेथ हो गई थी। सर वो कंडीशन ठीक है, लेकिन आप ये जानते हैं अगर आपने जिनसे ये डिफॉल्ट किया हुआ है तो इसमें पेनल्टी भी ऐड हो रही है, प्लस आपका सिविल भी इफेक्ट हो रहा है। इन फ्यूचर आपको लोन की नीड होती है या तो वो अप्रूवल ही नहीं होगा, अगर अप्रूव्ड हो भी जाता है तो आप जानते हैं मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होगा। तो सर कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली उसमें भी तो पे करेंगे ना। इससे बेटर है आप पे कीजिए, क्लोज कीजिए, सिबिल भी अपडेट हो जाता है सर। एटलीस्ट पार्ट पेमेंट तो कीजिए। पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना सर। अगर आप टोटल पेमेंट करने में एलिजिबल नहीं थे तो पार्ट पेमेंट करते आप। पार्ट नहीं तो सर आपकी एक EMI थी, EMI पे करते, लेकिन आपने सिंगल EMI भी पे नहीं की। बस बताया तो है मैडम आपको कारण।
कुछ कारण है, लेकिन सर अगर आप कोशिश करते तो शायद सर अब तक क्लोज ही हो जाता, थोड़ा थोड़ा करके भी क्लोज करते। हम ये नहीं कह रहे सर आप एक साथ करते। हाँ सर बता सकते हैं कब कर रहे हैं आप पार्ट पेमेंट? अब मैडम दिवाली के बाद कर देंगे। देखिए सर, एक्चुअली क्या है, केस है लीगल में। अगर लीगल होल्ड कराना है तो मैं आपको एक पार्ट पेमेंट की लिंक शेयर कर देती हूँ, आप पार्ट पेमेंट कर। हाँ मैंने बोला पार्ट पेमेंट कर देंगे दिवाली के बाद। सर दिवाली के बाद भी सर खर्चे हैं, उसमें भी सर आप फिर ये कहेंगे कि आप नहीं कर पा रहे एडजस्टमेंट। तो इससे बेटर है कि आप अभी पार्ट पेमेंट कर दीजिए, दिवाली एंजॉय कीजिए आराम से। अभी है नहीं ना पैसे। सर देखिए, मैं पार्ट पेमेंट ज्यादा अमाउंट नहीं डाल रही हूँ, 3 से 4 हजार तो पे कर ही सकते हैं ना सर आप। हाँ हाँ कर देंगे दिवाली के बाद 3-4 रुपए। सर देखिए, अभी भी आप सोच के बैठे दिवाली के बाद सर हम कॉल करेंगे, हमें पता है क्या रिवर्ट आएगा। नहीं नहीं मैडम, आप पहले ही अपने एस्टिमेट लगाए जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो सर कुछ तो पेमेंट कर दीजिए आज की डेट में, ताकि कंपनी को भी श्योरिटी हो जाए कि आप पेमेंट करेंगे। सर इतने टाइम से ड्यू डिफॉल्ट है तो ऑब्वियसली कंपनी को भी श्योरिटी नहीं है कि आप कंटिन्यूसली दिवाली के वक्त पे करेंगे। श्योरिटी तो मैडम किसी चीज की भी नहीं होती आज की डेट में, आपको मालूम है। सर नहीं होती है, लेकिन सर मेरे भी नहीं। सर श्योरिटी दिलानी पड़ती है ना सर, इसलिए तो कह रहे हैं आप एटलीस्ट पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना सर। हाँ तो मैडम बोला ना कि पार्ट पेमेंट दिवाली के बाद कर देंगे। 2-4 दिन तो रह गए दिवाली को, कौन सा महीना पड़ा है। सर आज की डेट में आप कितना कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए, आप दिवाली के बाद कर दीजिएगा। आज की डेट में कितना कर सकते हैं? आज की डेट में यही 150 रुपए कर सकते हैं। सर 150 रुपए? सर एक बात बताइए, 150 रुपए में लीगल होल्ड हो जाता है सर? एटलीस्ट आप 1000 रुपीज तो पे कीजिए। नहीं है ना, आपने बोला कि आज की डेट में कितने कर सकते, तो मैंने जो वो मेरे पास पर्स में थे मैंने बता दिया। देखिए सर, आप इतने टाइम से अपनी बेसिक नीड्स अरेंज कर रहे थे, कैसे भी करके आपने वो चीजें संभाली होंगी। आप आज कोशिश कर लीजिए कि 1000 रुपए सर किसी फ्रेंड से ले लीजिए, रिलेटिव से ले लीजिए, वापस कर दीजिएगा। और लेडीज तो आ गई मेरे गल पै रही हैं, मैं दिवाली है तो दिवाली के पैसे मांग रही हैं। वो बीवी मेरी तो आ गई कल रात का करीब। सर बताइए कैसे अरेंज करेंगे सर? फिर देखिए एक बात बताइए, फिर कैसे यकीन कर लें कि आप दीपावली के बाद पेमेंट कर देंगे? देखिए सर, आपने अभी से इतने सारी चीजें बता दी, ये सब चीजें अरेंज कर रहे हैं आप, तो अभी ये भी तो समझिए ना सर। अभी मैडम आपको मालूम है त्योहार चल रहे हैं, ये करवा चौथ का व्रत था तो 2200 रुपए का उसको सूट लेकर दिया करवा चौथ का, तो स्टिचिंग उसकी सूट की अलग से दी है। इतने सालों में आपने कितने फेस्टिव एंजॉय किए होंगे, लेकिन सर आपने पेमेंट फिर भी नहीं की। सर मैं भी कोई जेन्युइन रीजन देखकर तभी बोल रही हूँ आपसे। आपको जब से इतने टाइम बाद कॉल आया होगा, ऐसा तो है नहीं मेरी फर्स्ट टाइम कॉल आपको आई है। आपने सबको ऐसे डेट दिया होगा, लेकिन सर कोशिश तो कीजिए ना सर। कोशिश नहीं करेंगे तो सर ऐसे कैसे क्लोज हो जाएगा? कोशिश तो मैडम कर रहा हूँ, आपको बोला तो है कि दिवाली के बाद कर देंगे। अब दिवाली में पैसे पूसे जो खर्च करने हैं तो थोड़े बहुत कम खर्च कर लेंगे, आपको ध्यान में रखते हुए कि मैडम के पैसे देने हैं। तो बाकी तो आज की डेट में किसी से ले लीजिए। कौन देता मैडम आपके आज की डेट में पैसे देता कोई? अगर आपको कोई बोले 3000 रुपए दे दो तो आप दोगे किसी को? आपने भी आगे से ये बोला कि दिवाली है, दिवाली निकालने दो मेरे को, दिवाली के बाद बात करेंगे। कौन देगा आज की डेट में? पहली बात हम डिफॉल्ट नहीं करते अगर हमने कुछ किया है। दूसरी बात टाइम से पेमेंट करते हैं। अगर आप किसी को प्रॉमिस करेंगे कि आप फिर कल रिटर्न कर देंगे, दिवाली को रिटर्न कर देंगे, तो हर कोई आपको वापस कर देगा, आपका जानने वाला होगा। मैडम वो तो बात ठीक है, लेकिन ये दिन त्योहार के दिन है ना, दिन त्योहार में कौन देगा? जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा यार दिवाली है, मुझे दिवाली खर्च करने दे, उसके बाद ले लेना अगर कुछ बचेगा तो। सभी ने अपने दिवाली के लिए, त्योहारों के लिए पैसे रखे होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपसे अगर कोई उधारे मांगेगा तो आप भी तो यही बोलोगे ना कि दिवाली के बाद दे दूंगी, इस समय नहीं है। देखिए सर, अगर मेरे पास होगा, मेरा कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा तो ऑब्वियसली मैं उसे दे दूंगी। अगर उसने मुझे एक टाइम पीरियड दिया है कि वो पे कर देगा मुझे बाद में, तो ऐसा नहीं है सर, ट्रस्ट बनाना पड़ता है। और जान पहचान में तो सर आपको पता है, सबको पता ही चल जाता है कौन कैसा है।
लेकिन सर आप भी तो श्योरिटी दिलाई है ना सर, श्योरिटी के लिए बोला है मैंने। और सर ये जो पे करेंगे आप पार्ट पेमेंट भी करते हैं, आपके लोन में ही पे होगा, आप क्या कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। हाँ वो तो ठीक है। तो सर आज Authority अभी कर मैडम लीजिए, कैसे मैं ये दिलाऊं नहीं मैं कह रही थी आपको? कि सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 3000 पे कीजिए, मैंने सबसे मिनिमम अमाउंट बोला सर, एटलीस्ट 1000 रुपीज पे कीजिए। आफ्टर दिवाली आप चाहे 3000 कीजिए, 3000 अरेंज कर लीजिएगा, 3000 नहीं तो सर बाद में देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कितना पे कर सकते हैं, लेकिन आज की डेट में सर आज एटलीस्ट 1000 रुपीज पे कराइए। मैडम कहाँ से करा दूँ? अभी मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, ऊपर से आपका फोन आ गया, पैसे जमा करा दो, तो एकदम पैसे मैं कहाँ से जमा करवा दूँ? सर ये अमाउंट तो मैंने आपकी EMI से भी कम बोला है। EMI आपकी जानते हैं 1488 रुपीज की है। तो आप बोल रहे हो ना 1000 करवाओ कम से कम। मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा है आप पे कराइए, क्योंकि देखिए सर इतने टाइम से डिफॉल्ट है, ऑब्वियसली सर मैं कहूँगी कि आप पे कराइए, कंपनी को भी तो श्योरिटी हो जाएगी ना। मैडम है नहीं तो कहाँ से पे कराऊं? आप ये बताओ कहाँ से पे कराऊं? सर 500 करा सकते हैं। मैंने सर ज्यादा नहीं बोला, 500 का। 100 रुपीज करा सकता हूँ। 125 रुपए है मेरे पर्स में, 25 रुपए मैं रख लेता हूँ चाय पानी के लिए और 100 रुपीज पे कर देता हूँ। तो सर कल तक अरेंज कर लीजिए, अगर आज बात कर लीजिए किसी से, कल तक अरेंज हो जाता है तो फिर कल तक पे कर दीजिए। कौन देगा मैडम कल तक तो पैसे? कर सकते हैं ना ये सर। हमारे पंजाब में नहीं कोई पैसे देता किसी को उधार दूर, आपको मालूम है? यहाँ पर तो वैसे ही किसान सारे गए हुए हैं सिंगू बॉर्डर पे, तो सभी के घर में कोई है नहीं, तो सभी को पैसों की जरूरत है। नाल ये उधार उधार का चक्कर आपके साइड वाल चलता होगा उधर महाराष्ट्र की तरफ, या अपना बेंगलोर से आप बात कर रही हैं उधर की तरफ चलता, हमारे पंजाब में नहीं कोई किसी को उधारे पैसे देता। यहाँ तो जिसको पैसे उधारे दे दो वो वापस ही नहीं करता। सर आप पहले से ही सोच के बैठे हैं, तो फिर देखिए सर हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर लीगल इशू, डनिंग लेटर यहाँ से रिलीज हो चुके हैं सर, मैं होल्ड नहीं करा पाऊंगी। मैडम अगर कोई देता ही नहीं पैसे तो कहाँ से ले आऊँ? मैं सिर फाड़ दूँ किसी का जाकर भी मेरे को पैसे दो, मेरे को पैसे दो, मैंने जस्ट मनी के पैसे देने हैं। तो सर आप दीपावली के बाद कैसे करेंगे? फिर मुझे बता सकते हैं, कुछ होता ही होगा ना दीपावली के बाद, अगर आपने बोला है कि दीपावली के बाद आप पे करेंगे। वो 1 तारीख को सैलरी मिलनी है तो दिवाली के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो उसमें से बचा लेंगे 2-3 हजार रुपये। दिवाली पे कम खर्च करेंगे, पटाखे पटूखे जरा कम चला लेंगे। तो सर एक काम करेंगे, तो सर एक काम करते हैं ना सर, 1 तारीख को कॉल कर लेते हैं, 1 या 2 में, तो तभी पे कर दीजिएगा 1-2 में ही सर, फिर दिवाली के बाद क्यों पे करना? वो पास तो ज्यादा पैसे रखेंगे ना, जैसे मान लो खर्च 10,000 का है तो पास 15-20 रखेंगे ना, भी चलो किसी पर 1,000-2,000 रुपया ज्यादा खर्च करना पड़ जाता है। पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं ना सर 1-2 तारीख में, हमने ये तो नहीं कहा कि आप अपना टोटल अमाउंट क्लियर कर दीजिए। पार्ट पेमेंट तो कर ही सकते हैं जब आप सैलरी रिसीव करेंगे 1-2 तारीख में। दिवाली का आया जैसे त्योहार, तो सभी लोग चीज कोई ना कोई लेंगे अपने लिए गिफ्ट। तो बीवी ने बोल दिया कि मेरे को साड़ी चाहिए या सूट चाहिए, तो अगर उसी की डिमांड 3-4 हजार रुपए की होगी। सर आपने इस दिवाली का तो सब बता दिया, आप इतने, फिर हम सर कहें आप इतने टाइम से पे नहीं कर रहे हैं, तब से कितनी दिवाली आपने एंजॉय कर ली सर, और जब से तो आपने कुछ नहीं सोचा ना। नहीं ये पहली दिवाली है, साल थोड़ी हो गया आपके लोन को। सर 1 मिनट, सर आपने 456 दिन से पे नहीं किया है, आप कुछ सोच सकते हैं। वो तो आपको बताया था ना कि कोरोना आ गया, कभी कोरोना चले गया। आजकल मैडम आपको मालूम है आजकल डेंगू बड़ा फैला हुआ है पंजाब में, आपके इधर फैला कि नहीं डेंगू? होगी सर 1 तारीख या 2 तारीख तक कोशिश कीजिए कोई पार्ट पेमेंट कर सकें आप, दीपावली के बाद आप देख लीजिएगा कैसे करना है, ठीक है? चलो कर लेना फिर। जी सर 1 तारीख को कॉल बैक करती हूँ मैं आपको। नहीं 1 तारीख को तो पैसे मिलेंगे, 2 को करना ना। ओके सर, ओके मैं 2 को करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे।